अलायंस हाँ रविशंकर बोले तो गठन हुआ है सनातन धर्म विरोध करने के लिए ये इल्जाम लगा है रविशंकर प्रसाद ने। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं ये कहना चाहते हैं कि कभी ये डीएमके की पार्टी, आज की बीजेपी जिसका नाम था एनडीए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, याद करो, ये डीएमके पार्टी एनडीए के घटक दल से माना जाता। वाजपेयी जी के जमाने में ये डीएमके पार्टी की तरफ से मंत्री भी बनाए गए थे, क्योंकि सरकार एनडीए थी, उसमें डीएमके एक घटक दल के रूप से वहां शामिल हुई थी। उस समय डीएमके पार्टी की जो वैचारिक दृष्टिकोण, आज भी वही वैचारिक दृष्टिकोण है। डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? पेरियरिज्म, मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करना। क्यों? यह तमिलनाडु की जो पार्टी डीएमके, उनका यह वैचारिक दृष्टिकोण है। जब से पार्टी हिंदुस्तान की सियासत में उभरे, चुनाव लड़ते गए, तब से उनका यह वैचारिक दृष्टिकोण है ब्राह्मणवाद को खिलाफत करना। इलेक्शन कमीशन है, अगर इतना अन्याय किए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बर्खास्त करना चाहिए था। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी, तो वाजपेयी जी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। उस समय सब कुछ ठीक लगे, लेकिन उनकी रवैया में कोई परिवर्तन नहीं हुई, कोई बदल नहीं हुई। वो मनुवादी के खिलाफत करते हैं, तो क्या किया जाए, हम क्या करें? आपको यह देखना पड़ेगा किस संदर्भ में वो नेता ने ये बयान दिए थे। वो संदर्भ थी एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब पेरियरिज्म, मतलब डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण, जो उस समय भी थे, आज भी है, क्योंकि इसी नींव के ऊपर, इसी मुद्दे को सामने रखते हुए डीएमके पार्टी राजनीति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब सनातन धर्म की खिलाफत करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किस संदर्भ में उन्होंने बात रखे, ये थोड़ा देखा जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी आज, इंडिया नाम सुनते घबराहट पैदा होती है, बौखलाए जाते हैं बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम सुनते हुए। इसलिए शुरू के दिन से कभी कहते कि इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी कहते कि घमंडिया की गठबंधन, अभी कहते कि सनातन की विरोध करने पैदा हुए हैं। अब जाके देखो ना, मैं बीजेपी पार्टी को साथ साथ देश की प्रधानमंत्री को जरूर ये साला देना चाहते हैं, जरूर ये साला देना चाहते हैं। ये मुद्दे को सामने रखते हुए हमारे देश में उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दरार न पैदा किया जाए। प्रधानमंत्री, आपको यह देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर दिन रात प्रचार किए जा रहे हैं, लगता है मुझे कि बीजेपी पार्टी की किस हिस्सों में यह दरार पैदा करने की मंशा है। ये देश के लिए हानिकर होगी, ये ना करे तो बेहतर है। मैं फिर सरकार को सतर्क करना चाहते हैं। चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, कभी चुनाव आएगी, कभी चुनाव चले जाएगी, लेकिन हमारे देश को बचाना, देश को बचाए रखना, ये हमारा फर्ज बनते हैं। तो इसलिए चुनाव के चलते ये मुद्दे को लेकर भुनाते हुए इंडिया की, मतलब सनातन धर्मों की खत्म करने की एक प्रयास, ये एक निहायती झूठ सामने रखते हुए
ये फिजुल तर्क सामने रखते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करे तो देश के लिए अच्छा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।